ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथाएं बताने जा रहा हूं। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाते हैं। यह महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होती है और अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं जिसमें कई सारी महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं और उसमें से कोई एक महिला कथा कहती है, बाकी सभी सुना करती हैं। यहाँ हम आपको अब बता रहे हैं जितिया व्रत की 4 कहानियाँ। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जिमूत वाहन राजा की और तीसरी सुखिया दुखिया की और चौथी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। आइए शुरू करते हैं। चिलो सियारों की कथा। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। जीवित पुत्रिका व्रत में चिलो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिलो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चिलो सियारो ने तय किया कि भी ये व्रत करेंगी। सियारो और चिलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में ही रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा करी। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया, वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर से अंदर जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटे के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन ने सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसके पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जिमूत वाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गईं। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इसी के बाद से माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया का व्रत रखी आ रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख
क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसे इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से दो बहनें सुखिया और दुखिया की हैं, जिसे ज़रूर सुनना चाहिए। कथा अनुसार दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें के दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल को साफ करना, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा है, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को
घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ, क्यों न खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वहीं खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊं? तो दुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी, मुझे दीर्घ शंका, पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत और पूछती है कि बेटी, भड़ भड़ करूं या छर छर करूं? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ, भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ़ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीत मान बाबा जिमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ, मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि ये कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वहीं बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतज़ार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला
मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़बड़ करूं या फिर छर छर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला, माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ़ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत में सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ़ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भड़ या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमान बाबा जिमूत वाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जीवित पुत्र का व्रत में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा भी है। आइए जानते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कथाएं। आप सभी प्रेम से मेरे साथ बोलें, जय श्री गणेश, जय कार्तिकेय भगवान, जय माता पार्वती, जय शिव शंकर भगवान, जय भगवान जिमूत वाहन की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय माता दी।